ए वतन तू जिंदाबाद, ए वतन तू जिंदाबाद, हर पल रखना है याद। ए वतन तू जिंदाबाद, तू मोहब्बतें बखेरता रहे खैबर से मेहरान तक, तेरी रौनकें रहे हुंजा से चमन तक। ए वतन तू पाइंदाबाद, ए वतन तू पाइंदाबाद। अच्छा जी, तो दिन है आज 14 अगस्त का और मैं हूँ इस टाइम कचनार पार्क में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 14 अगस्त यानी ये इंडिपेंडेंस डे है पाकिस्तान का। तो जैसे इंडिया जो हमारे हमसाया मुल्क है, जो हमारे इंडियन भाई है, वो 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और ये जो हम पाकिस्तानी हैं, हमारा चूँकि जो यौम आज़ादी जिसको हम कहते हैं ये 14 अगस्त को था। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में ये इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया जाता है। तो मैं चूँकि आज इस्लामाबाद में हूँ, तो आज हम देखेंगे इस्लामाबाद में लोग जो है ना किस जोश व खरोश से जो है ना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको लेके जाऊँगा एक बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन पे, सो साथ रहें। तो पार्क में आने का मकसद ये है कि यहाँ हमारा एक ग्रुप है शेर दिल ग्रुप के नाम से, जिसको मैं अपने दिलो जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लोग किस जोश और जज्बे के साथ ये इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। आप देखेंगे तो आप वाकई इससे इंस्पायर होंगे। सो लेट्स मूव टू शेर। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और हमारा ग्रुप इंक्लूडिंग मेल और फीमेल पुरजोश तरीके से कचनार पार्क में मौजूद है। तो तैयारी में कुछ लोग गुब्बारों में हवा भर रहे हैं और कुछ इनकी हवा निकाल रहे हैं। शेर दिल प्लीज मे आई टेक योर अटेंशन कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू पाकिस्तान। आज के दिन को यादगार बनाने के लिए जैसा कि हमारी रिवायत रही है, इस फंक्शन को लीड कर रही हैं हमारे शेर दिल विंग की जो हमारा फीमेल विंग है, वो इस फंक्शन को आज लीड कर रहा है। तो उनके लिए एक ज़बरदस्त क्लैपिंग। तो इस इंडिपेंडेंस डे के मौका पर मेल हो या फीमेल, बच्चे या जवान, सबका जज्बा, सब आज पाकिस्तान की मोहब्बत से पुरजोश और पुरअज़म और एनर्जेटिक हैं। तो फीमेल ने नारे लगाते हुए वतन से मोहब्बत का पुरजोर इजहार किया और फिर हुई केक कटिंग सेरेमनी। बच्चों, नौजवानों और शेर दिल के स्माइली फेसेस से आप फील कर सकते हैं कि इनको वतन से कितनी मोहब्बत है। आप फील कर सकते हैं कि इनके दिल पाकिस्तान की मोहब्बत से कितने सरशार हैं। और वतन से मोहब्बत के इजहार में इस बच्ची ने एक नज़म भी पढ़ी। और बाद में केक कटिंग सेरेमनी की मेल हजरात ने, बिकॉज लेडीज फर्स्ट। और फिर इस ग्रुप के रूहे रवां प्रोफेसर फारूक साहब ने एक छोटी सी स्पीच दी। पाकिस्तान सिर्फ कोशिश ये करना है आपने कि वो डाइपोल को जरा सीधा करना है और बी पॉजिटिव, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक है। देखें डाइपोल्स क्या होते हैं, जरा गौर से सुनेंगे, छोटी सी बारीक चीज है ये। मैग्नेट, जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट लोहे का, आम लोहा होता है उसकी कोई प्रॉपर्टी। मैग्नेट जो होता है ना, उसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, चीज़ों को। पाकिस्तान की कौम को मैं तशबीह देता हूँ कि ये भी एक मैग्नेट है, सुपर मैग्नेट है।
पॉजिटिव नेगेटिव हर डाइपोल ऐसा होता है। और जब उनको एक लाइन में आप कर देते हैं ना तो वो फुल सुपर वो जो ना मैग्नेट बन जाता है। हमारे यहाँ है क्या कि वो बेतरतीब पड़े हुए हैं मैग्नेट, कोई नेगेटिव की तरफ कोई पॉजिटिव की तरफ। इंशाल्लाह जब ये सारे एक साथ हो जाएंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह दोबारा जो है ना रेस में। और फिर शेरदिल ने अपनी डेली की एक्सरसाइज के कुछ स्टेप किए। और आज़ाद वतन की खुशी में किया कुछ थोड़ा बहुत डांस। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के इस दिन के हवाले से मैं ये कहूँगी, ए निगारे वतन तू सलामत रहे। पाकिस्तान का ये 75वां डायमंड जुबली जो है इंडिपेंडेंस डे है, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हर साल हम ये तजदीद अहद वफ़ा निभाते हैं कि ए प्यारे वतन, हम तेरे लिए जो कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे शहदा ने दी हैं, हम उसका पास रखते हुए इस वतन की मिट्टी की हिफाजत करेंगे और यहाँ पर मोहब्बत और खुशियों के फूल बिखेरेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर शुएब अहमद अपनी पूरी शेरदिल टीम की तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और सिर्फ आपसे एक इस्तदा करता हूँ कि आज इस यौम तजदीद अहद वफ़ा के दिन ये एक अपने साथ अहद करें कि हमने इस पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करना है, अपने अपने हिस्से की शमع जलानी है। आप यकीन करें हम बहुत जल्द सफ़े अव्वल की कौमों में शामिल हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आई होप कि जिस तरह हम लोग ये 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसका असल मकसद जो इसके बनने का है उस पर भी हम काम कर सकें। इसमें यह है कि हम लोग अपने करैक्टर बिल्डिंग पे तवज्जो दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शमाइला मलिक 14 अगस्त के दिन आपको अस्सलाम वालेकुम पेश कर रही हैं। ये हमारा प्यारा मुल्क है, हमें इस मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। आप अपने बच्चों को पाकिस्तान से मोहब्बत करना सिखाएं। ये मलिक इब्राहिम अहमद हैं, ये पूरा दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं और मैं इनको सिखा रही हूँ, अभी से मैं इनको सिखा रही हूँ कि हमारा मुल्क हमारे लिए कितना कीमती है। और रोज़ाना मैं इसको सिखाती हूँ कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमें इस आज़ाद मुल्क में पैदा किया है। अपने मुल्क की कदर कीजिए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये तो था हमारे जो ना अपना एक छोटा ग्रुप है शेरदिल, उसकी जो ना ये 14 अगस्त की जो सेलिब्रेशन है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही जब आप किसी भी शहर में चले जाएं, लाहौर, कराची, KPK से लेकर बलूचिस्तान पर आप कहाँ भी चले जाएं, तो ये जो इंडिपेंडेंस डे है ये इसी तरह मनाया जाता है। जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, उनका कल है 15 अगस्त वो मनाते हैं। उनको कल हमारी तरफ से इंडिपेंडेंस डे मुबारक। और आज हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं और हमारा जो ये अपना वतन है, आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो तमाम जो ना हमारे सब्सक्राइबर को, तमाम लिसनर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ये था यहाँ से हमारे ग्रुप से। देखते हैं बाकी जो है ना पूरे इस्लामाबाद से लोग कैसे जो है ना 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। So today we are with our family to see the Independence Day and how people are going to celebrate Independence Day. So Pakistan is blessing for us and we all have to contribute for the well-being of Pakistan. पाकिस्तान जिंदाबाद। ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद। फिजा तुम्हारी है
तो अभी सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं और रोड अभी आपको ये इस तरह खाली लग रहे हैं, लेकिन हम चलते हैं मार्केट्स में जहां गाड़ियां तैयार हो रही हैं। अच्छा जी, तो मैं अभी पहुंचा हूं अपनी बहुत फेवरेट प्लेस पे, ट्रेल 5। यहाँ अक्सर मैं हाइकिंग के लिए आता हूं, मैं और मेरे साथ मेरा ग्रुप भी होता है और बाज़ औक़ात मैं अकेला होता हूं। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने मेरी वो हाइकिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो ये लिंक ऊपर आ रहा है। तो ये ट्रेल पे भी जो हाइकर्स हैं या जो एक्टिव लोग हैं जो डेली यहाँ हाइकिंग के लिए आते हैं या वीकली आते हैं, तो वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ये ट्रेल्स पे आके करते हैं। तो यहाँ आज एक ग्रुप है जो कि यहाँ पे हाइकिंग करता है और उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के हवाले से यहाँ एक छोटा सा अपना इवेंट रखा हुआ है, केक सेरेमनी का। आए मैं वो आपको दिखाऊंगा। ये हमारा एक ग्रुप है जस्ट हाइकिंग के नाम से फेसबुक पे। पहले हम हाइक करके आए हैं ट्रेल 5 पे, ये और 14 अगस्त का केक काटा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस मन के फूलों पर अच्छा जी, यहाँ पे मैं आज पहुँच गया हूँ। ये जो एग्जीबिशन की मैंने बात की थी कि यहाँ पे इस्लामाबाद में एक बड़ी अच्छी एग्जीबिशन लगी हुई है। ये बेसिकली F6 मरकज़ में एक इसका नाम है नोमैड गैलरी। मैडम नगीन हयात इसकी फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं, उनसे भी हम कुछ बात करेंगे। और बेसिकली एक मेरे ग्रुप की बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं रिजवाना राहुल, तो उनकी भी यहाँ पे पेंटिंग्स पड़ी हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। एक्चुअली तो पूरे पाकिस्तान से ही जो ये फ़नून लतीफ़ा का और ये जो एक आर्ट वर्क है, पूरे पाकिस्तान के ही जो आप ये फ़न पारे देख रहे हैं यहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन ये जो आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं वो रिजवाना राहुल, आज यहाँ पे उनसे भी थोड़ी बात करेंगे। विजिटर के रिजवाना राहुल की पेंटिंग्स के बारे में बड़े अच्छे ख्यालात थे। उनका काम देखा, बहुत ही अच्छा काम है। मैंने उनको देखा जब वो क्रॉनिकल्स में ये बना रही अपना ये इस पे काम कर रही थी अपने एग्जीबिशन पे। सम ब्यूटीफुल वर्क, फ्लोरल पेंटिंग्स एंड आल्सो सम रियली नाइस लैंडस्केप्स। बहुत अच्छा लगा उनका काम देख के। यहाँ पे और भी बहुत डिफरेंट आर्टिस्ट से वैरायटी ऑफ आर्टिस्ट की एग्जिबिशंस पेंटिंग्स एग्जिबिट की उनकी, और जो है इसमें कई लैंडस्केप्स जो हैं probably some Swedish Pakistani artists. These are outstanding, some really nice handicraft work by artisans from across Pakistan. It's a must see. पाकिस्तान की जो भी स्किल्स को प्रमोट करने के लिए और क्राफ्ट्समैनशिप को प्रमोट करने के लिए आप सबको देखना चाहिए। आज 14 अगस्त है और मैं सबको पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे पे मुबारकबाद देती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।
तो फाइनली मिलिए रिजवाना राहुल से, द वुमेन ऑफ आर्ट। अच्छा, ऐसा है कि जो पेंटिंग्स मेरी यहाँ नॉमेड आर्ट गैलरी में इस दफ़ा लगी हैं, इस दफ़ा क्या फ़र्स्ट टाइम ही मेरी एग्ज़िबिशन हो रही है यहाँ पे। ये मैंने स्टार्ट किया था ड्यूरिंग लॉकडाउन। हाँ, इट वाज वर्क फ्रॉम होम, हम सारा वक्त घर से काम कर रहे होते थे और मेरी फ्रेंड्स ने मुझे पेंट करती रही हैं तो कुछ ना कुछ करे, तो कोई 30 साल के बाद मैंने दोबारा से ब्रश को हाथ में पकड़ा और मैंने पेंट करना शुरू किया। दिस इज़ हाउ आई डिड इट। और चूँकि घर पे ही काम कर रही होती थी, बाहर नहीं निकल सकती थी, तो मेनली आपको यहाँ पे ये स्टिल लाइफ्स नज़र आएंगी। सो स्टिल लाइफ्स बनाई हुई हैं, घर के बर्तन, घर के फूल, घर की चीज़ें सारी इकट्ठी करके मैं स्टिल लाइफ्स करती रही हूँ। देयर वाज अ चैलेंज, स्ट्राडा चैलेंज, जो कि 1 महीने का होता है। उसमें हमें डेली एक पेंटिंग बना के जो थी वो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे हमें पोस्ट करनी होती थी। दिस इज़ हाउ आई वाज एबल टू गेट एटलीस्ट 60-70 पेंटिंग्स। मैंने ऑयल पेंट्स में, वाटर कलर्स पे और पेस्टल्स में काम किया इसमें। What's your painting related about? My paintings are related about nothing. ये नथिंग से निकली हैं बिकॉज़ मैंने जैसे पहले कहा कि मैं लॉकडाउन के दौरान काम करी थी, 30 साल के बाद मैंने काम करना शुरू किया दोबारा से, और स्टिल लाइफ ने मुझे बहुत मुझे अच्छी लगी स्टिल लाइफ करने के, और ना ही मुझे नज़र आया ज़्यादा कि बहुत सारे लोग स्टिल लाइफ करते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड मीडियम। मैं फ्यूचर में भी ये चाहूँगी कि मैं स्टिल लाइफ के ऊपर काम करूँ। दिस वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू से दैट नॉमेड आर्ट सेंटर is a very good platform to start your work with, and Nagin has been very kind with all painters, artists and crafty people to bring them along and to give them a forum. What do you want to do in future? पेंटिंग कर ली मैंने और बहुत कुछ कर लिया, सो रह जाता डांस, तो फिर मैं डांस करूँगी। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मैं अपने ऑफिस के साथ मिशंस पे जाती हूँ, इधर उधर पाकिस्तान को देखती हूँ, तो मैं उन सारी जगहों को बनाना चाहती हूँ, उनको पेंट करना चाहती हूँ। तो ये भी मैं फ्यूचर में करना चाहती हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम ये बात कर रहे थे, अभी डिस्कस कर रहे थे, आज 14 अगस्त है, हम बहुत कुछ याद कर रहे थे कि हमारे मुल्क में बचपन से लेके अब तक क्या होता रहा है, आर्ट में, कल्चर में, रिचनेस ऑफ फिल्म, ट्रेडिशन, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़, और पाकिस्तान का एक बहुत ओपन पर्सपेक्टिव होता था। हर चीज़ में आपका राइट था, आप जो कहना चाहते थे आप कंफर्टेबली कहते थे, बल्कि हम तो उसी माहौल में बड़े हुए। अभी ये हम देख रहे हैं कि एक तो ये कोविड की जो प्रॉब्लम है, इट वाज अ ह्यूज इशू फॉर द होल वर्ल्ड, आई अंडरस्टैंड, बट फॉर आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मोर सो इन अ वे, for the simple reason that our artists and artisans from all over the country who are linked to our Nomad Gallery or we represent them, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उनके लिए मुश्किल था क्योंकि गैलरी को हमें थोड़ा क्लोज़ करना पड़ा, बनीगाला की नोमैड गैलरी, और 39 ईयर्स से हम काम कर रहे हैं आर्ट, कल्चर, ह्यूमन राइट्स और पीस में, और हर प्रोविंस में हमारे पार्टनर्स हैं, ख़वातीन हों या आर्टिजन्स मेल्स हों या हमारे सुपर्ब जो आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के। मेनी ऑफ देम हैव ग्रोन विद अस, दे हैव ग्रोन विद मी, और एक एक्सटेंडेड फैमिली महसूस होती है। तो फिर हमने ये सोचा कि देखें अगर ये कोविड है तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन, क्योंकि हर चीज़ का कोई सोल्यूशन होता है, एंड मेनी टाइम्स वी कंप्लेन टू मच एज पीपल, नॉट ओनली एज पाकिस्तानीज बट पीपल इन जनरल। हमारी आदत है हर चीज़ पे कंप्लेन करना, और क्योंकि सोशल मीडिया में अब इतना पॉपुलर हो गया है तो हर को यही होता है कि मेरा पोस्ट इम्पॉर्टेंट हो या मैं जो लगाऊँ उसका फोकस हो, और गाली गलोच भी चलता है और लेग पुलिंग भी चलती है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कमराडरी ऑल्सो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मेरा सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ योर रोल, व्हाट कैन यू डू
for your community, for your country, for globally. What can you do as a human being? Human being matters. What your religion, your creed, where you come from is not important. और स्पेशली आर्ट और कल्चर में इसका जो अपना हुस्न है या और द पेन देयर और द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पर्सनस इमोशंस एंड थिंकिंग, ये एक बहुत बहुत सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और हमारे माशाल्लाह आर्टिस्ट इतने टैलेंटेड हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जो होनी चाहिए कि फिर कोई सॉल्यूशंस ढूंढनी पड़ती हैं. तो हमने फिर ये फ़ैसला किया कि हम एक प्राइवेट व्यूइंग करते हैं नोमैड गैलरी संडेज़ को, जिसमें हम अपनी स्पेस ओपन अप कर देते हैं और different people walk in, they can come and have a look at the arts, they can purchase the arts, they can also look at the crafts. हमने ये फ़ैसला किया फिर कि चलें हम एक 2-3 एरियाज़ में काम करते हैं. We changed our perspective altogether कि एक कमरे में या एक इनक्लोज स्पेस से बहुत बेहतर है कि आपकी आउटरीच और पब्लिक स्पेस बढ़ जाए. तो वी वेंट इमीडिएटली बिकॉज ऑफ कोविड ऑन टू ऑनलाइन सोशल मीडिया, ईमेल्स के थ्रू और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे नोमैड गैलरी का प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग हो गया. इंस्टाग्राम में एट नोमैड आर्ट सेंटर, उसमें ये हो गया कि वंस अ वीक कम अज़ कम हमारी कोशिश होती है कि एक प्राइवेट व्यूइंग हो जाए और कोई लोकल्स हों, कोई स्टूडेंट्स हों, कोई डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के लोग हों, एक्सपोजर हो पाकिस्तानी आर्ट और क्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स का. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और इस्लामाबाद में आपके पास एक तरह से कैप्टिव ऑडियंस है क्योंकि लोग आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर हियर, दे आर पोस्टेड हियर ऑल्सो. और वो पाकिस्तान का हुस्न उसका नहीं देख सकते अकॉर्डिंग टू द फोकस ऑफ आर्ट और कल्चर और सो फोर्थ, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ट्रैवलिंग में. तो हमारी कोशिश होती है कि उनको यहाँ बुलाएं. और उसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम कोलैबोरेटिव इवेंट्स करते हैं. तो वी आर वेरी ओपन टू कोलैबोरेटिव इवेंट्स क्योंकि हमारा काम कम्युनिटीज़ में भी है, बच्चों के साथ भी है, ख़वातीन के साथ है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, और साथ हम फंड रेजर्स भी करते हैं. तो इस वक्त एक्चुअली हम अक्टूबर की 6 को एक प्लान भी कर रहे हैं फंड रेजर विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू शो ऑल द आर्ट्स एंड वन ऑफ माई डॉक्यूमेंट्रीज ऑन आवर कल्चरल हेरिटेज. ये इस्लामाबाद में होगा और इसको हम ज़रूर अनाउंस करेंगे. तो प्लीज़ सर्कल योर कैलेंडर फॉर द 6th of October. और उसमें फूड रिलेटेड भी होगा और सब पाकिस्तान का एक टॉप व्यू होगा. तो उसके अलावा ये है कि आर्टिस्ट तो हमारे फ्रॉम यंग आर्टिस्ट हु आर एब्सोल्युटली न्यू राइट टू वेरी सीनियर आर्टिस्ट. अब ये भी मैं कह सकती हूँ कि क्योंकि हमारी 1984 में गैलरी शुरू हुई थी and it's a total passion for me. So we work with young artists, young graduates जो National Arts College या NCA पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर NCA पिंडी में भी आ गया. उसके अलावा सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, उसके अलावा कम्युनिटी के बच्चे. कभी कभी ऐसा टैलेंट मिल जाता है कि आप सोच नहीं सकते. और कभी कभी सीनियर आर्टिस्ट, सो कॉल्ड मिड और सीनियर आर्टिस्ट समटाइम्स थोड़े से सुस्त हो जाते हैं और उनकी क्रिएटिविटी का ज़रा जो टॉपिक्स होते हैं कभी थोड़े से स्टैटिक हो जाते हैं. ऑल्सो आई फाइंड दैट इन सम आर्ट वर्क्स साउथ एशिया में कह लें कि इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ग्लोबल एंड समटाइम्स इज़ अ लिटिल कन्फ्यूजन देयर. एंड आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू बी टोटली रूटेड इन एवरीथिंग यू डू, बट दैट्स द बेस्ट and that's the most humane and creative way to present what you're doing because that comes naturally. एक आपकी लैंग्वेज, एक आपका कल्चर, ये अपने एक फ्लो में आता है. आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस हैं, नॉर्दर्न एरिया से हैं आर्टिस्ट, स्कल्प्टर्स हैं. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हैविंग ऑल दीज पीपल एज पार्ट ऑफ नोमैड गैलरीज जर्नी. हमारा एक नैरेटिव जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है. वी आर everybody is treated totally equally. Women's empowerment is extremely important. Children के लिए awareness बहुत ज़रूरी है. तो हम फिल्म और म्यूरल्स बनाना और हर चीज़ सिखाते हैं और उनके साथ बैठ के काम करते हैं. और ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है बिकॉज़ वो जो हमें फीडबैक मिलता है दैट्स प्राइसलेस.
एंड में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें भी बच्चों की तरह बहुत एक्साइटमेंट होती है जब 14 अगस्त आ रहा है, बिकॉज हमारे जून जो मुश्किलात बढ़ते हैं दुनिया में और ग्लोबली बढ़ते हैं। और सॉरी टू से वी आर सैड दैट इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल बिकरिंग भी हो रही है हमारे मुल्क में, और हर किस्म के रोल्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के। तो हम जो पाकिस्तानीज़ हैं who genuinely feel for our country and we want to take it forward and we are not going anywhere, we feel that this is a very important time for us to rejoice, क्योंकि जो हमें 75 years में मिला है, अच्छा मिला है, बुरा मिला है, प्लेट पे नहीं मिला, बड़ी मेहनत करके मिला है कुछ लोगों को, and most of us have worked very hard for where we are today, as well as our colleagues, our friends. I send out a very strong message. आज़ादी का दिन मुबारक हो, 14 अगस्त मुबारक हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बेसिकली आज मेरा यहाँ पे इस गैलरी में आने का मकसद और आपको ये सब चीज़ें दिखाने का पर्पज़ ये था कि आपको ये दिखाया जाए कि आप इंडिपेंडेंस डे पे ये तो देख रहे हैं पाकिस्तान में जो हम लोग आज़ादी का जो ना दिन मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो ये फेस है, एक सॉफ्ट कॉर्नर, और ये जो एक पाकिस्तान में आर्ट, फ़नून लतीफ़ा और ये जो चीज़ें हैं, ये आपको दिखाने का मकसद था। और पाकिस्तान में टूरिज़म कितना सेफ़ है और पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, इसके लिए आप मेरी ट्रैवल्स की सीरीज़ और ट्रैवल की वीडियोज़ देख सकते हैं, जिनका लिंक ये ऊपर ब्लिंक हो रहा है। तो ये ब्यूटीफुल कंट्री, फैज़ की कंट्री है, ये फराज की कंट्री है। सो पाकिस्तान इज़ सेफ, पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल, पाकिस्तान हैव अ लॉट ऑफ विरसा, तो यू कैन विज़िट एनी टाइम। और इंडिपेंडेंस डे के मौके पे सबको पाकिस्तान की डायमंड जुबली इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक। सो स्टे ब्लेस एंड स्टे हैप्पी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। और इश्क से मिलती है आज़ादी।